बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट हैं, अर्थात ये अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं, चाहे वो प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसी प्रकार से सौम्य ग्रह हैं, अति शीघ्र इनका परिवर्तन भी होता है। वर्तमान समय में ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये गुरु और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बन रही, परंतु 29 जून को ये कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं। अब क्योंकि वक्री ग्रह को बलवान माना गया है तथा कुछ विशेष स्थितियों में ये महालाभ भी कराने वाले होते हैं, क्योंकि बुध अत्यंत विशेष ग्रह हैं। इस भौतिक जगत के जितने भी कार्यक्षेत्र हैं, इन कार्यक्षेत्रों में इनका संपूर्ण प्रभाव होता है। इस जगत में कोई भी कार्यक्षेत्र बुध के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर गणनाएँ हैं, जहाँ पर गणित है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर कला क्षेत्र है वहाँ पर बुध है। कोई भी व्यापार बुध के बिना संभव नहीं है। तो बुध के बिना इस जगत में कोई कार्यक्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो अत्यंत प्रभावी ग्रह बुध 29 जून से वक्री अवस्था में आ चुके हैं। अब ये कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर गमन करना आरंभ कर चुके हैं। इसके पश्चात ये जुलाई माह में मिथुन राशि में पहुंचेंगे तथा 24 जुलाई को ये पुनः मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे और कर्क राशि की ओर इनका गोचर आरंभ हो जाएगा। अत्यंत प्रभावी ग्रह बुध जब वक्री होंगे तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही विशेष प्रभाव देने जा रहे हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए वक्री बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव प्राप्त होने वाला है। इस समय में आपको कुछ लाभ मिल सकता है अथवा कहीं पर कोई समस्या हो सकती है। यदि समस्या है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मेष राशि के लिए बुध आपके पराक्रमेश हैं तथा षष्ठेश हैं। अभी ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से ये तृतीय भाव की ओर गोचर करना आरंभ कर चुके हैं, अर्थात ये अपनी स्वयं की राशि की ओर गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। कुछ स्थितियों में ये अत्यंत प्रभावी होंगे, परंतु इन पर जब यहाँ पर ये पहुँचेंगे तो राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा, और राहु की दृष्टि का प्रभाव बुध को जड़ कर देता है, और बुध से संबंधित कार्य को तो जड़ भी हो जाते हैं। लेकिन यदि इन स्थितियों में आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, तो बुध और राहु का संयुक्त प्रभाव बुद्धि को अत्यंत कुशाग्र भी करता है और आपको जीवन के ऐसे प्रभाव प्रदान करता है जिससे आप ये न के इन प्रकार समस्त स्थितियों में कुछ विशेष लाभ लेने लगते हैं। बुध के इस वक्री काल में मेष राशि के जातकों को अपने नौकरी में बहुत संयम रखना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस समय में आपको पूर्ण न्याय के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए, निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। अनुचित प्रभाव से, अनुचित प्रकार से लाभ नहीं लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही यहाँ पर कष्ट का कारण बन सकती है, नौकरी में समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मौसम से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता। कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है, बड़े किसी समस्या का कोई योग नहीं है, परंतु छोटी मोटी समस्याएं आपके परिश्रम को बाधित करती हैं, और जब आपका परिश्रम बाधित होता है तो आप उतना प्रयास नहीं कर पाते। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उसमें आप अपना संपूर्ण जब प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ भी प्रभावित होता, लाभ में उतार चढ़ाव होने लगता है। बुध के इस वक्री काल में जब ये अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे और भद्र योग बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान प्रबल होगा, शिक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि का प्रभाव प्राप्त होगा। तो आपके कम प्रयास में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। केवल ध्यान देने की आवश्यकता, मन को भटकने से बचाना, अज्ञात भय से बचना है। यदि आप अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, अच्छे मनोबल के साथ आप तैयारी करते हैं, तो इस समय में बड़े लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस समय में अच्छे मित्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं जो आपको भ्रम दे सकते हैं,
ऐसे मित्रों से दूरी बनानी अत्यंत आवश्यक है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और इस समय में यदि आप पिता का सहयोग लेते हैं, पिता के संरक्षण में रहते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो समस्याओं का निराकरण आसानी से हो पाएगा। इस समय में कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ आपको बनाकर रखना चाहिए। प्रारंभिक समय में जब तक सूर्य बुध का संयोग बनेगा, स्थितियां सामान्य रहेंगी। उसके पश्चात जब दोनों आगे बढ़ेंगे, सूर्य आगे बढ़कर कर्क राशि में आएंगे और बुध भद्र योग में अपनी ही राशि में होंगे, तो यहाँ पर अचानक आपको आपके कार्यक्षेत्र में लाभ भी होगा और अचानक हानि का भी योग बनता है। तो लापरवाही नहीं करनी, किसी प्रकार से भी अनियंत्रण नहीं करना है, किसी अज्ञात पर विश्वास नहीं करना है। अपने कार्यक्षेत्र में अपने स्वयं पर विश्वास करें, अपनी योग्यता पर विश्वास करें, अपने क्षमता पर विश्वास करें, अपनी शिक्षा पर विश्वास करें। यदि आप अपने बुद्धि बल पर पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो इन समस्याओं का निराकरण आप आसानी से कर पाएंगे। और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो इस समय यश और अपयश दोनों का योग बनता है, तो बहुत संयमित व्यवहार रखना चाहिए। और इस समय में आप यदि प्रयास करेंगे तो अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ भी सकता है, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है। तो बुध का ये वक्री काल आपको लाभ दिलवाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सुख संसाधन होते हुए भी, साधनों की वृद्धि होते हुए भी आप पूर्ण रूप से उनका उपभोग नहीं कर पाते। यद्यपि यहाँ पर सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है, आपको लाभ मिलेगा, परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब आप उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल जाता है, शासन प्रशासन का सहयोग मिल जाता है। तो यहाँ पर केवल संयमित होकर सही दिशा में आपको प्रयास करना है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। और इस समय में यदि यात्राएं करते हैं या कोई यात्रा करनी पड़ सकती है तो अनावश्यक यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जो व्यावसायिक यात्राएं हैं, जो आपको प्रोफेशनल यात्राएं करनी, केवल उन पर ध्यान दें। अनावश्यक किसी भी यात्राओं से आपको बचना होगा, क्योंकि इन यात्राओं से थकान हो सकती है, बिना कारण से व्यय हो सकता है। ये बुध का वक्री काल मेष राशि के लिए कुल मिलाकर अच्छा प्रभाव देने वाला है। और इस प्रभाव को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए आपको संकर मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक का नित्य पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए तथा ओम हम हनुमते नमः का ये 27 बार नित्य पाठ करके अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं, अपने विद्यालय जाते हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएं कम हो जाएंगी, आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।